Hello friends, welcome back Mata Mondi Oswal YouTube channel. I am Gagandeep Kaur, assistant teacher of Mata Mondi Oswal Public School. Today we are start first chapter of geography, India size and location. भारत की आकार और स्थिति के बारे में. First of all बेटा introduction. The Republic of India is vast nation having numerous geographical feature. जो अपनी ज्योग्राफी फीचर्स के हिसाब से मतलब भौगोलिक विस्तार से जो हमारा देश है बहुत बड़ा है. इसका भारत का 7वां स्थान मतलब कि वर्ल्ड में 7वां स्थान है और आबादी के हिसाब से चाइना के बाद दूसरा स्थान आता है. इसके बेटा नॉर्थ में हिमालय है, हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं इसकी उपजाऊ मतलब कि मैदानी एरिया को मतलब हमें अनाज की सुरक्षा प्रदान करती हैं. नेक्स्ट आगे बेटा पेनिसुलर प्लेट्यूज़ हैं, प्रायद्वीपीय पठार जिससे हमें कुदरती खनिज पदार्थ मिलते हैं. वर्ल्ड की जो नदियां हैं, लेक्स हैं और तीनों साइड से जो समुंदर ने भारत को घेरा हुआ है उससे भारत को उपमहाद्वीप का जो दर्जा प्रदान होता है. नेक्स्ट है बेटा लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. आपको 10 लार्जेस्ट कंट्री दिए हुए हैं कि सबसे बड़े कंट्री जैसे रशिया हो गया, कनाडा हो गया दूसरे नंबर पे, चाइना है तीसरे नंबर पे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का 7वां स्थान है मतलब कि एरिया के हिसाब से. नेक्स्ट आ गया बेटा लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टर्म पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की होगी, दूसरे नंबर पे इंडिया की है. फर्स्ट 10 कंट्रीज़ के नेम यहाँ पे हैं. उसके बाद बेटा लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति क्या है. भारत की स्थिति क्या है बेटा, जैसे भारत जो है भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के विचकार स्थित है. ठीक है जी. नेक्स्ट आ गया बेटा इंडिया लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल, अक्षांश और देशांतर. अक्षांश और देशांतर क्या है बेटा, दफदार से लेके कन्याकुमारी तक जो 3214 किलोमीटर की दूरी पे मतलब कि यहाँ मैप में हम देखते हैं एक साइड जैसे से दूसरी साइड तक दफदार और कन्याकुमारी तक जो भारत है 3214 किलोमीटर दूर है. जैसे आपको ये मैप दिया हुआ है आगे मैप में देखो यहाँ ये वाली यहाँ से बेटा यहाँ तक. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब पश्चिम में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के दोनों का 2933 किलोमीटर है. मतलब कि ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो हो गया हमारे लैटिट्यूडनल, ये होगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल. नेक्स्ट आ गया बेटा उसके बाद जो धरती है वो अपने मतलब कि पता ही है हमें सबको कि धुरे के द्वाले चक्कर लगाती है. उसमें वो चक्कर पूरा करने के लिए 24 घंटे का समय लेती है. इससे क्या होता है कि सूरज से मतलब कि ऐसे समय में जो सूरज का फासला है वो 1 डिग्री के फासले से 4 मिनट का फ़र्क पड़ता है. इस 4 डिग्री से मल्टीप्लाई करने 120 हो गया मतलब 2 घंटे का फ़र्क हो गया. इसीलिए जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता है तो गुजरात में क्या होती है बेटा, रात होती है. नेक्स्ट है बेटा इसके बाद हो गया इंडिया इन द वर्ल्ड. भारत की संसार में क्या है मतलब कहाँ है. भारत जो है बेटा सबसे बड़ा महाद्वीप जो एशिया महाद्वीप है उसमें सिचुएटेड है, स्थित है वहाँ पे. इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में बेटा इसके अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है. कर्क रेखा है जो भारत के सेंटर में से गुजरती है, जो भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है. इसके जो नेबरिंग कंट्री हैं जैसे देखो पाकिस्तान हो गया, भूटान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, मतलब कि 7 जो हैं इसके नेबरिंग कंट्री हैं. उसके बाद बेटा इसके दक्षिण में जो श्रीलंका है वो भी हमारा नेबरिंग कंट्री है. नेक्स्ट आ गया बेटा इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार. भारत में मतलब कि जो तीनों साइडों से समुद्र होने के कारण
दक्षिण में जो है पेनिसुलर प्लेट्यू है, और जो 96 जो हमारा व्यापार है वो समुद्र के ज़रिए ही होता है, क्योंकि इसके 3 साइड तो समुद्र आ गया, एक साइड रह गया, तो ज़्यादा व्यापार किससे होगा? समुद्र के एरिए से होगा। इसके ज़्यादा व्यापारिक संबंध किसके साथ है? USA हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, इन कंट्रीज़ के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। सुवेज नहर है, जो सुवेज कैनाल खुलने से भारत के जो व्यापार है यूरोपीय और अमेरिका देश के साथ भी होने शुरू हो गए हैं, उनके साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं। नेक्स्ट बेटा आ गया, भारत की हिंद महासागर में महत्वपूर्ण स्थिति है, इसके कारण ही जो शार्क देश हैं उसमें भी भारत का मतलब कि बहुत ही मेन स्थान है, जैसे हम कह सकते हैं कि मेन रोल है। ये जो कंट्री हैं 8 देश हैं, एक तो अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, कई ये वाले बेटा। नेक्स्ट आ गया राजे, इंडियन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, कि भारत की मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन की क्या है, क्या राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे भारत में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, मतलब कि भारत को कितने स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, उसके बाद ये तो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ आ गई। नेक्स्ट एक आपको मैप दिया हुआ है, इसमें लैंग्वेज मैप है, और ये तो बेटा होगी भारत की भौगोलिक स्थिति, कि भारत में हिंद महासागर है, हिमालय पर्वत एक साइड पे, प्रायद्वीपीय पठार हैं जो हमें कुदरती मतलब खनिज पदार्थ प्रदान करते हैं। खेती भी भारत में बहुत अच्छी होती है, ठीक है, ज़्यादातर जो है लोग खेती पे निर्भर करते हैं, पशु पालते हैं, ठीक है जी। ये हमारा चैप्टर हो गया बेटा। दैट्स ऑल, थैंक यू।